हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डायमेंशन आइस। एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठ के गूगल सर्च करके आंसर्स निकालना बहुत आसान होता है, बट व्हेन वी आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड दैट पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बिल्डिंग अप एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, दैट पर्टिकुलर थिंग इज टुगेदर डिफरेंट थिंग। सो एग्ज़ाम हॉल के बाहर आके इट वॉज ईजी, इट वॉज मीडियम, इट वॉज काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर, ये जजमेंट करना बहुत आसान होता है बिकॉज द मेंटालिटी ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल इज दैट कि समटाइम्स इवन द ईजीएस्ट क्वेश्चन माइट फील द डिफिकल्ट क्वेश्चन और समटाइम्स इवन द सिंपल फैक्ट यू कैनॉट रिमेंबर because of the pressure built up in that particular thing and particular atmosphere. So what we did, we actually sat down with our faculties, with our some of the students in our hall without seeing the question paper, and we actually solved the question paper for 2 hours. After that we analyzed the questions, we analyzed the answers of all those who had appeared for the examination, and then we came to the conclusion of 3 category of questions. First, there are some questions which are very straightforward and the easiest one. The second category of the question which can be called as a tricky questions, कि जहाँ पे tricky questions मतलब क्या होता है कि भाई कुछ questions के बारे में हमें कुछ partially पता होता है, कुछ questions के बारे में हम कुछ elimination कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में स्पेसिफिकली प्रेशर की वजह से हम वो फैक्ट्स याद नहीं आती है, दो दीज आर द सिंपल फैक्ट्स, और समटाइम्स वी रेयरली रीड दोज फैक्ट्स एंड समटाइम्स द क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ लेंदी वन, और समटाइम्स द टर्मिनोलॉजी इज डिफिकल्ट, बट that particular terminology or that particular question, that particular topic has been in the news in the last year. तो ये सारे फैक्टर्स हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर द ट्रिकी क्वेश्चंस, एंड देन थर्ड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हम जब एनालाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जब बात करें ऑस्टियोकिनेटिक्स इस क्वेश्चन की जो इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैटेगरी में जाता है कि जहाँ पे अगर वो मैप भी देख लेते हो आप तो वो मैप पे बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। लेकिन वही क्वेश्चन अनक्लॉज का जो सी कन्वेंशन का जो आपका कन्वेंशन है, अनक्लॉज कन्वेंशन, उस कन्वेंशन के बारे में वो इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर बेस लाइन कहाँ से लेते हैं, ब्रेड कहाँ पे है, 200 नॉटिकल माइल्स है या नहीं, इसके बारे में बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो जो क्वेश्चन है वो आपका ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड एनिमल्स का क्वेश्चन है, तो वाइल्ड एनिमल्स इज द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, इसके बारे में समटाइम्स इट क्रिएट्स द कंफ्यूजन अमंग द कैंडिडेट्स इन दैट पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर, नॉट इन जनरल। जब मैं अगर एग्जाम हॉल के बाहर आके पूछता हूँ आपसे तो वो क्वेश्चन जनरली ईजीएस्ट कैटेगरी में जाता है, लेकिन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट हैड इम्पैक्टेड अवर स्टूडेंट्स मेंटालिटी कि वो अरे ये हो सकता है, अरे यार वो सबकॉन्शियस माइंड जो आपका प्ले करता है रोल, यार मैंने ऐसा पढ़ा था, यार ऐसा नहीं है वैसा पढ़ा था, काइंड ऑफ। तो समटाइम्स इवन द इनिशियल फेज में आपका राइट आंसर होता है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग की वजह से वो आंसर आप रॉन्गली मार्क कर देते हो। तो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जहाँ पे आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करते हो, कुछ पार्शियल इन्फॉर्मेशन है, समटाइम्स यू आर नॉट रिमेंबरिंग एनीथिंग, तो वो सारे क्वेश्चन आपके ट्रिकी क्वेश्चन में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जनरली हमें टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पता होता है, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट का पता रहता है, तो यहाँ पे त्रिपुरा वगैरह तो हम पता चल जाएगा, लेकिन जब हम केरला की बात करते हैं या फिर जनरली साउथ स्टेट्स के बारे में हम कॉफ़ी वाला पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर प्रेशर वाला जो एनवायरमेंट रहता है ना, उस वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो भी आपका ट्रिकी कैटेगरी में क्वेश्चन आ जाता है। या फिर समटाइम्स यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो आरोग्य सेतु, ये सारे ऐप्स हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है, दीक्षा, आरोग्य सेतु, लेकिन ये ओपन सोर्स है नहीं, ये पेपर में न्यूज़पेपर में आता है, पढ़ा भी होता है, लेकिन उस वक्त उस प्रेशर में आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना कि वो ओपन सोर्स है या नहीं, दैट कुड बी द डिफिकल्ट वन। एंड यहाँ पे आपका वो जो सबकॉन्शियस माइंड, लॉजिकल बिहेवियर, ये सब बहुत बार यस्टरडे जब मैं बहुत स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा था, सो मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन वॉज सर इट वॉज ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, बट जब उनके स्कोर्स में सुनता हूँ तो स्कोर्स अच्छे नहीं है, मतलब बहुत अच्छे, जितना इजी कैटेगरी में आ जाता है 100 क्रॉस होना चाहिए, लेकिन 100 क्रॉस हो नहीं रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ दोज ट्रिकी क्वेश्चन की जहाँ पे उनको लगता था कि दैट इज़ द इजी क्वेश्चन, बट कुछ चीज़ों की वजह से, जहाँ पे कुछ वर्ड्स मिस करने की वजह से वो गलत हो जाता है। और समटाइम्स आप चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो और 2 ऑप्शन रह जाते हैं,
तो दो ऑप्शन में आप कोई तो एक ऑप्शन मार्क करते हो जो शायद ए और सी रह चुका है, तो ए मार्क करते हैं, लेकिन आंसर इज सी बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट, बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर अजम्पशन बाय योर सेल्फ कि आपने सोचा ये ईजी है, ऐसा ही होगा। तो ऐसा नहीं होता है। एज ऑलवेज मैंने कल भी बताया था कि जनरली आपका फर्स्ट डे रिएक्शन इज नॉट अ ट्रू रिएक्शन, एंड एज ऑलवेज यस्टरडेज रिएक्शन वाज वन ऑफ द इजी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी था, लेकिन एज ऑलवेज इट वॉज ट्रिकी क्वेश्चन पेपर। एज ऑलवेज इट वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मतलब पिछले साल से इट वॉज ईजी कंपेयर टू द, लेकिन ऐसा नहीं कि टोटल ईजी होता। आपके अप्रॉक्सीमेटली 36-37 क्वेश्चन वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वो भी अगर आपका अच्छा स्टडी है, बेसिक स्टडी। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 46 to 47 क्वेश्चंस वर ट्रिकी वन, जहाँ पे आप गलतियाँ करने की ज़्यादा संभावना रहती है, पॉसिबिलिटीज रहती है। एंड दैट पर्टिकुलर 46-47 क्वेश्चंस एक्चुअली ब्रिंग डाउन योर स्कोर बिकॉज यू टुक इट लाइटली एंड देयर इज अ निगेटिव मार्किंग। तो वो जो 36-37 क्वेश्चन जो आपने पहले वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उसका स्कोर जो है वो नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ द सम लॉजिकल एजम्पशंस और सम इलॉजिकल एजम्पशंस मेड बाय यू just because you felt that it was an easy question. So on the basis of that, ठीक है, in the description below I will share the link कि जहाँ पे आपको वो फाइल मिल जाएगी कि जहाँ पे हमने वो क्वेश्चन कैटेगराइज कर दिया है कि कौन से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कौन से ट्रिकी क्वेश्चन थे और कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, इंक्लूडिंग द कट ऑफ फाइल। तो ये सारे वो फाइल देख लेना कि कौन से क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कौन से ट्रिकी वन थे और कौन से आपके डिफिकल्ट के थे। तो यू विल फाइंड दैट कि ओके दैट वाज ट्रिकी क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं होगा कि यूपीएससी ऑल ऑफ द सडन इजी हो जाएगी, नो, इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन पेपर एज ऑलवेज। तो फर्स्ट डे रिएक्शन इज ऑलवेज अ नॉट रियल रिएक्शन, इट इज़ अ 2-3 डेज की जो बाद की वाली रिएक्शन होती है ना, वो सही रहती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए वी हैव प्रेडिक्टेड सम कट ऑफ्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल आंसर कीज। मैं फिर से बताता हूँ, आपका जो स्कोर है अभी आप जो भी कैलकुलेट कर रहे हो, whether it is our answer key, whether it is another institute's answer key, it is based on the answer keys, right? And these answer keys are vulnerable to errors. ठीक है, मतलब कुछ आंसर्स ऐसे होंगे कि जो यूपीएससी के लेवल को या फिर यूपीएससी के हिसाब से मैच नहीं करेंगे। तो आपका जो स्कोर है और जो मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अगर उस कट ऑफ के नीचे भी आपके 5 मार्क्स है, देन यू शुड प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि यार मैं कट ऑफ रेंज में नहीं हो तो मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि समटाइम्स आपका कट ऑफ वो नीचे भी आ सकता है या फिर आपके मार्क्स एक्चुअल नहीं है, क्योंकि योर मार्क्स आर बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल आंसर की। तो समटाइम्स सपोज आपको 90 मार्क्स है और यू फील दैट कि नहीं मेरा नहीं होगा, बट समटाइम्स अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आंसर की इट माइट बी योर स्कोर विल बी 94, सो दैट माइट बी द पॉसिबिलिटी। सो अगर आपके 5 मार्क कम भी है अकॉर्डिंग टू आवर प्रेडिक्टेड कट ऑफ्स, देन यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन आफ्टर द रिलैक्सेशन ऑफ 3-4 डेज। मतलब आप रिलैक्स करो, 4 डेज रिलैक्स करो, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 डेज भी रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन 11 जून के बाद, मतलब इस हफ्ते के एंड के बाद, यू शुड स्टार्ट द मेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन बिकॉज यू आर ऑन द बॉर्डर। तो जब भी हम ओवरऑल आंसर या फिर ओवरऑल कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन या फिर ओवरऑल क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हैं, पिछले साल से ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी था, लेकिन इतना भी इजी नहीं था कि भाई आप 100 क्रॉस करो और आपका कट ऑफ बहुत आ जाए। तो जनरली कट ऑफ इज अकॉर्डिंग टू अस, जनरल कैटेगरी में ये 93 to 95 के आसपास लगेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 87 to 90 के आसपास, ओबीसी के लिए 89 to 92 एंड एससी 80 to 83 एंड एसटी के लिए 76 to 79, इस हिसाब से लगेगा। These cutoffs are predicted on the basis of 2 things: the level of the difficulty of question paper, and second, the previous 2-3 years cutoff of the UPSC itself. So इन हिसाब से ये सारे cutoffs डिस्कस किए गए हैं। So relax for 4-5 days and start mains if you are within the range. All the best.